हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अगले दिन के साथ में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह वीडियो भी आपके 2 या 3 नंबर पक्के करा देगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक विकल्प में आता है, विमा विकल्प में आती है, अदिश राशि है, सदिश राशि है, विकल्प में आती है। इसकी परिभाषा भी कई बार 1 या 2 नंबर में आ जाती है और साथ ही साथ इसके ऊपर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी बन जाते हैं। तो आज की ये वीडियो देखने के बाद कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे करके चलेंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो सकते हैं। समझो भैया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो भैया लिखते हैं इसे ई से, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया जैसे चुंबक होता है, चुंबक के पास कील रखो चिपक जाएगा, तो ये इसका चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे ही आवेश रखा हुआ है, जाके देखो तुम चिपक जाओगे, डिस्को करने लगोगे, तो ये इसकी भैया विद्युत क्षेत्र हो गया। यानी मैग्नेटिक नहीं बल्कि कौन सी फील्ड हो गई भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। लिखेंगे हम लोग ई से भाई, ठीक है। क्या होता है फार्मूला? बहुत आसान है भैया, फार्मूला होता है ई बराबर एफ अपान Q0। अब सीखो मेरे भाई, E माने तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, F माने फोर्स यानी बल हो गया, और Q0 माने हो गया परीक्षण आवेश। सर कल आपने बताया था कि Q माने आवेश होता है, 2 तरीके के आवेश होते हैं, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। तो ये परीक्षण आवेश कहां से आ गया? परीक्षण का मतलब होता है टेस्टिंग करने के लिए। कोई आवेश यहां रखा हुआ है, अब हमें नहीं मालूम है इसके ऊपर प्लस है या माइनस है, तो हम लेके आएंगे एक मान लिया प्लस वाला आवेश। अब प्लस है तो भैया अगर ये भी प्लस होंगे तो ये दूर भागेंगे, माइनस होंगे तो आके चिपक जाएंगे। तो ऐसा आवेश जो दूसरे आवेश के परीक्षण के लिए इस्तेमाल करा जाता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। काहे से लिखते हैं? Q0 से लिखते हैं। फार्मूला क्या हो गया? E बराबर F अपान Q0। सीख लो, जब भी कभी फार्मूला में परिभाषा बनानी हो, नीचे वाले को 1 कर दो। नीचे वाले को अगर 1 कर दोगे तो ऊपर वाले दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। अबे नीचे वाले का मान अगर 1 रख दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम कहेंगे 1 माने एकांक। तो मेरे भाई नीचे क्या लिखा हुआ है? Q0। बोलो एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश पर जो बल लगेगा वो बल ही क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। यही तो डेफिनेशन लिखी है हमने। क्या लिखी है? विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कोई कहे इसका मात्रक बताओ, तो ऊपर बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम। विमा इसकी याद कर लो भैया, mLT की पावर -3 A की पावर -1 होती है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। विकल्प के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। कई बार एक छोटा सा डेरिवेशन आ जाता है कि अगर कोई बिंदु आवेश है उसके कारण तीव्रता निकाल के दिखाओ। बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे लो समझो भैया। सबसे पहले तो हमें एक बिंदु आवेश मानना पड़ेगा। तो हमने एक बिंदु आवेश मान लिया, देखो O, ध्यान से समझना भैया, हमने एक बिंदु आवेश मान लिया O पर, जो कि Q है। Q माने आवेश, O बिंदु पर रखा हुआ है, छोटा सा आवेश है तो बिंदु आवेश हो गया Q भैया, ठीक। इससे ये देखो Q लिखा हुआ, ठीक। हमने इससे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु मान लिया P, क्यों मान लिया भाई? बिंदु आवेश के कारण तीव्रता निकालनी है। तो आवेश तो ये है, इसके कारण तीव्रता यहां होगी, यहां होगी, यहां होगी, यहां होगी, तो कहीं तो तीव्रता निकालनी पड़ेगी ना। तो हमने कहा यार हम यहां इसकी तीव्रता नाप के देखते हैं कि इस आवेश की तीव्रता यहां पर कितनी आ रही है। इसकी दूरी कितनी मान ली हमने? R। कल वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो हमने आपको कूलाम का नियम बताया था। कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा माना बिंदु O पर कोई आवेश Q स्थित है, R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हम लोग तीव्रता निकालेंगे। इस पर हम लोगों ने Q0 परीक्षण आवेश रख दिया। ये आवेश जितना इसे फील करेगा भैया, ये वाला जो आदमी, इसकी जो तीव्रता है, क्या ये फील कर पा रहे? जितनी फील करेगा भाई तीव्रता होगी। क्या किया मेरे भाई? 2 आवेश हैं, ये देखो Q और Q0। कूलाम का नियम कल आपको सिखाया था, तो क्या लिखोगे? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहां पर Q1 नहीं है बल्कि आवेश क्या है? Q, तो यहां Q लिख दिया। यहां Q2 नहीं है बल्कि आवेश क्या है? Q0, तो Q0 लिख दिया। बीच की दूरी कितनी है? R स्क्वायर, तो R स्क्वायर लिख दी। यानी हमने इन दोनों के बीच लगने वाला बल निकाल लिया। अगर बल निकल आया है तो तीव्रता निकालना कोई बड़ी बात नहीं है।
कैसे निकालेंगे भाई? तो हमने अभी ऊपर फार्मूला बताया कि भाई E बराबर क्या होता है, E बराबर F/Q0 होता है। तो हमने कूलाम के नियम से पहले तो बल निकाल लिया, F बराबर 1/4πε0 Q0 बटे में r²। अब E हमें चाहिए क्योंकि हमें तो तीव्रता निकालनी है ना, तो E बराबर F/Q0। इस फार्मूले में F रखना था तभी F निकाला था, तो यहां F का मान रख देंगे। क्या रखोगे? 1/4πε0 Q0 बटे में r²। ये हमने F का मान निकाला है। और बटे में क्या है बताओ? Q0 है। बटे में क्या है? Q0 है। Q0 से Q0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बताओ E का मान कितना आ जाएगा? 1/4πε0 Q बटे में r²। ये आ गई भैया मेरे किसी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता। तो इस ये कूलाम के नियम से हम लोगों ने क्या निकाला था? F। E बराबर F/Q0 में F का मान रख दिया, बटे में Q0 रख दिया। Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? E बराबर 1/4πε0 Q बटे में r²। ये हो गया किसी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का फार्मूला। ये वीडियो अगर आप तैयार कर लेते हो 2, 3, 4 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू भाई, धन्यवाद।